कराची में मंशियात गैंग के सरगना अनमोल उर्फ पिंकी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। मंशियात सप्लाई गैंग के नेटवर्क को अनमोल उर्फ पक्की उर्फ पिंकी लीड कर रही थी और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो मुबैना तौर पर उससे करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स, असलहा और गोलियां भी बरामद हुईं। लेकिन हैरत की बात सिर्फ ये नहीं, बल्कि असल हैरत उस वक्त हुई जब अनमोल उर्फ पिंकी की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई। आइए सबसे पहले वो ऑडियो सुनते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि वो किस कदर बाअसर अंदाज में गुफ्तगू कर रही है। लोग बैठे ख्वाबों और ख्यालों में सोचते रहते हैं कि मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में तुम लोगों की अक्ल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे घूमेगी, सलाम ठोकेगी। न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं ये कहने कि पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल, 9 साल गुजर जाते हैं। लोग रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद फोन करके हंसते हैं कि यार इतने साल पीछे लगा रहा मगर पकड़ ना पाया। मुझे पता है तुम दोबारा पैदा होकर भी आ जाओ, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब कब्र में टांगे होंगी तब भी मुझे कॉल करके हंसना। रोक सकते हो तो रोक लो। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम चल रहा है। और हाँ, सामान चाहिए हो तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, बताना भिजवा दूंगी। ये एक मुल्जिमा की गुफ्तगू है और मुबैना तौर पर वो फोन कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वो वाज़े तौर पर चैलेंज दे रही है कि रोक सकते हो तो रोक लो। साथ ही अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रही है कि शायद ही कोई और इतनी धड़ल्ली सी कानून की नाक के नीचे मंशियात सप्लाई करता हो। मुबैना तौर पर उस पर इल्ज़ाम है कि वो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तलबा और तालिबात को मंशियात फराहम करती थी और इस मकसद के लिए खवातीन राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता था। वो इस बात का इतराफ़ भी कर रही है कि कई रिटायर्ड अफसरान इसके राब्ते में थे और उसकी गिरफ्तारी से बचाते रहे, यानी उसे। कराची में मंशियात गैंग के सरगना अनमोल उर्फ पिंकी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। मंशियात सप्लाई गैंग के नेटवर्क को अनमोल उर्फ पक्की उर्फ पिंकी लीड कर रही थी और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो मुबैना तौर पर उससे करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स, असलहा और गोलियां भी बरामद हुईं। लेकिन हैरत की बात सिर्फ ये नहीं, बल्कि असल हैरत उस वक्त हुई जब अनमोल उर्फ पिंकी की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई। आइए सबसे पहले वो ऑडियो सुनते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि वो किस कदर बाअसर अंदाज में गुफ्तगू कर रही है। लोग बैठे ख्वाबों और ख्यालों में सोचते रहते हैं कि मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में तुम लोगों की अक्ल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे घूमेगी, सलाम ठोकेगी। न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं ये कहने कि पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल, 9 साल गुजर जाते हैं। लोग रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद फोन करके हंसते हैं कि यार इतने साल पीछे लगा रहा मगर पकड़ ना पाया। मुझे पता है तुम दोबारा पैदा होकर भी आ जाओ, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब कब्र में टांगे होंगी तब भी मुझे कॉल करके हंसना। रोक सकते हो तो रोक लो। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम चल रहा है। और हाँ, सामान चाहिए हो तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, बताना भिजवा दूंगी। ये एक मुल्जिमा की गुफ्तगू है और मुबैना तौर पर वो फोन कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वो वाज़े तौर पर चैलेंज दे रही है कि रोक सकते हो तो रोक लो। साथ ही अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रही है कि शायद ही कोई और इतनी धड़ल्ली सी कानून की नाक के नीचे मंशियात सप्लाई करता हो। मुबैना तौर पर उस पर इल्ज़ाम है कि वो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तलबा और तालिबात को मंशियात फराहम करती थी और इस मकसद के लिए खवातीन राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता था। वो इस बात का इतराफ़ भी कर रही है कि कई रिटायर्ड अफसरान इसके राब्ते में थे और उसकी गिरफ्तारी से बचाते रहे, यानी उसे